लगाई गई है, उसको कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, ये तो सोनम वांगचुक को फॉरेन फंडिंग के लिए परमिशन भी एनडीए सरकार ने ही दिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिया है। और अब इस एपिसोड के बाद में जबकि उसने खुद कहा, उसने अपील किया कि मुझे अरेस्ट करने से हो सकता है इस खत्ते में सिचुएशन खराब हो, मुझे खुला छोड़ने से, क्योंकि मैंने कभी हिंसा को मतलब प्रायोरिटी नहीं दी है, हमने पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड्स को रखा है। अब ऐसे में चट भी मेरी और पट भी मेरी, उन्होंने ही परमिशन दिया भी है फॉरेन फंडिंग के लिए, और आज उस फॉरेन फंडिंग को बंद करके ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे पिछली सरकार ने अलाउ किया था और हमने बंद कर दिया। तो ये उनकी मिसहैंडलिंग है, टोटल लेह सिचुएशन को, लद्दाख सिचुएशन को टोटल मिसहैंडलिंग है। बेसिकली पूरा खित्ता वहां चाहता था कि अगर हमें यूटी मिला है, हमें पॉलिटिकली एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, हमें यूटी विद असेंबली चाहिए, हम अपने फैसले खुद कर सकें। वरना वहां का जो लद्दाख में पहले कश्मीरी के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ आवाज रहती थी, अब तो पूरे हिंदुस्तान भर के लोग, यूटी बनने के बाद उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने, दिल्ली के आकाओं ने, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग वहां भर लिए हैं। जो उनकी जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, जो उनके मतलब वहां पर कल्चरली जो उनकी एक प्रोटेक्शन थी उसमें इरोजन हो रहा है, उसको लेकर पूरा लद्दाख इस वक्त यूनाइट है कि हम हर हालत में यूटी विद असेंबली चाहिए और हमें 6 शेड्यूल में इनकॉर्पोरेशन चाहिए। सोनम वांगचुक की अरेस्ट के हवाले से अभी मुझे रास्ते में ही पता चला, उनकी खबर मिली है कि उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। मेरे हिसाब से वो भी अनवांटेड है, वो मतलब स्टेप उठाने की जरूरत नहीं थी कि वो मोस्ट रेस्पेक्टेबल आदमी है, वो गांधीयन सोच का आदमी रहा है, उसने हजारों किलोमीटर पैदल यात्राएं की है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया है, किसी से कोई सहायता नहीं दी है, मगर सिर्फ लद्दाख के हित के लिए उसने अपने आप को डेडिकेट किया। बताइए कि ये जो लद्दाख में सिचुएशन बनी है, कांग्रेस को टारगेट किया है बीजेपी ने, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि लद्दाख के लोग, खासकर लेह के लोग, हमेशा पीस लविंग रहे।